डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो वह रिएक्शन जहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है और स्प्लिट हो करके टू या मोर देन टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डिफिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, चलिए देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच a compound is split into two or more simple substance is called decomposition reaction। वह रिएक्शन जहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस में, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमें बाहर से कुछ न कुछ एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो पाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की टाइप की बात करें तो ये तीन टाइप का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसमें हमारा पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं भाई, तो वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी के फॉर्म में हमें हीट चाहिए होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का डिफिनेशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब डिकम्पोजिशन हीट करने के बाद क्या हो, कंप्लीट हो, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे हमारे पास लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन को हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca से कैल्शियम, CO3 से क्या कहते हैं, कार्बोनेट। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है टू सब्सटेंस में। एक तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी है, इसलिए इस रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस है और सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है, टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। इसी तरह से हमारे पास क्या है भाई, फेरस सल्फेट है। फार्मूला क्या होता है, FeSO4, जो कि ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है और स्प्लिट होकर मोर देन टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेम हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट। पीबी को हम क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो सिंगल सब्सटेंस हीट पाने के बाद, जो कि हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट है, हीट पाने के बाद स्प्लिट हो गया कि इसमें लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो हमारा सेकेंड टाइप है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या हो, स्प्लिट हो, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, तो देखें, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसलिए इस रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, देखें भाई फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो सनलाइट के प्रेजेंस में, जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन।
जैसे हमारे पास यदि क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा, उस पर जैसे ही क्या करते हैं, सनलाइट गिराते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड जो है स्प्लिट हो जाता है सिल्वर में, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शंस को हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होकर सिल्वर और क्लोरीन बनाया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या है डेफिनेशन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे भाई, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का, जैसे यदि आपके पास क्या है भाई, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के पास के ऊपर जैसे ही आप क्या करोगे, सनलाइट फॉल करोगे, तो सिल्वर ब्रोमाइड में से सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यह भी एक एग्जाम्पल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं भाई, मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्या है नोट में, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उनमें से मैक्सिमम एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको आइए समझ लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वह रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या है डेफिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन का, देखते हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वह रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए हो, लाइट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए हो, तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस। ठीक है,